छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 10 विधायक सुबह 11 बजे मंत्री पद की शपथ लेंगे। रायपुर की पुलिस ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू पहले ही मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, जिसके बाद अब 10 और विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। हालांकि जीतकर आए विधायकों में मंत्री पद के लिए 10 नाम चुनने को पार्टी के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा था। दिल्ली में सीलिंग के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के 7 सांसदों के खिलाफ एक मुहिम की शुरुआत की और इस मुहिम का मकसद बीजेपी सांसदों पर सीलिंग रुकवाने के लिए दबाव बनाना है। लेकिन माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी सीलिंग के बहाने लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई, जिसकी शुरुआत उसने सांसदों के घर के घेराव से की। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। उन्होंने सांसद के घर में घुसने की कोशिश की और सीलिंग के मुद्दे पर उन्हें नाकाम बताया। हंगामे को देखते हुए सांसद के घर के बाहर सुरक्षा कड़ी की गई थी। बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को दूर ही रोक दिया गया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हवा में कई पोस्टर भी लहराए, जिन पर सीलिंग को लेकर कई स्लोगन लिखे थे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीलिंग रुकवाने के लिए बीजेपी के सभी सांसदों के घर का घेराव करने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जब तक संसद में सीलिंग रोकने पर बिल नहीं लाया जाएगा, वो बीजेपी सांसदों का विरोध जारी रखेंगे। बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली में 3 दिन निर्माण कार्य पर रोक लगी। हवा की गुणवत्ता खराब होने पर फिर दिल्ली एनसीआर के ज्यादा प्रदूषण वाले इलाकों में औद्योगिक और निर्माण कार्य पर बुधवार तक के लिए रोक लगा दी। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सीबीआई की टीम ने डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछताछ की। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने 42 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए। बिहार के शेखपुरा में यूरिया की किल्लत की वजह से किसानों ने सड़क पर हंगामा किया। झारखंड के धनबाद जिले में ठंड की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। बिहार की पूर्वी चंपारण में आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। हैदराबाद में एक अस्पताल के अंदर कुछ लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। दावा किया जा रहा है कि इलाज के समय एक महिला की मौत के बाद उसके परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया और अस्पताल के अंदर मौजूद फर्नीचर के साथ ही शीशे तोड़ दिए। इस बीच अस्पताल में मौजूद बाकी लोग तमाशबीन बने रहे, जबकि कुछ लोग अस्पताल में लगे शीशों को तोड़ते रहे। अस्पताल के अंदर हो रही तोड़फोड़ को देखने के लिए सड़क से गुजरते लोग रुक गए, जिसकी वजह से अस्पताल के बाहर लंबा जाम लग गया। अस्पताल प्रशासन की शिकायत पर पहुंचे पुलिस वालों से भी तोड़फोड़ कर रहे लोगों ने बदसलूकी की और पुलिस के सामने भी तोड़फोड़ करते रहे। पुलिस वालों ने काफी देर तक समझाने की कोशिश की, लेकिन तोड़फोड़ कर रहे लोगों ने पुलिस वालों को ही वहां से भगा दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने अस्पताल प्रशासन की शिकायत पर हंगामा कर रहे लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। 7 साल के आर्ची शिलर नाम के एक बच्चे को भारत के खिलाफ मेलबर्न में होने वाले टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम का को कैप्टन बनाया गया है। दिल की बीमारी से पीड़ित आर्ची का सपना ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का कैप्टन बनना था, जिसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कैप्टन बनाकर पूरा कर दिया। टेस्ट टीम के कैप्टन टिम पेन ने आर्ची को शामिल किए जाने की जानकारी दी। Usually he's been called into the Boxing Day squad already, which hasn't been announced, so Archie's first picked. इससे पहले आर्ची अपने पिता के साथ ऑस्ट्रेलिया टीम से मिलने पहुंचे, जहां कैप्टन टिम पेन और कोच जस्टिन लैंगन ने उनका स्वागत किया और उन्हें टीम के ड्रेसिंग रूम में ले जाया गया, जहां उनकी मुलाकात ऑस्ट्रेलिया टीम के स्पिनर नेथन लियोन से हुई। इस बीच आर्ची को टेस्ट टीम की कैप भी दी गई और कोच जस्टिन लैंगर के साथ वो प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेने मैदान पर चले गए, जहां आर्ची ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के दूसरे खिलाड़ियों से भी मुलाकात की। हालांकि 1 महीना पहले ही ऑस्ट्रेलिया के कोच जस्टिन लैंगर ने फोन कर आर्ची को टीम में शामिल करने की जानकारी दी थी। लेकिन रविवार को उनके जन्मदिन पर उन्हें बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए टीम में शामिल किया गया और टीम के कोच जस्टिन लैंगर ने आर्ची की दूसरे खिलाड़ियों से मुलाकात कराई, जिसके बाद सभी ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। Well done, mate. Congratulations. Welcome to the team, mate. टिम पेन ने आर्ची को टेस्ट टीम की जर्सी और किट भी दी। इस दौरान आर्ची को कोच ने क्रिकेट बॉल दी, जिसके बाद आर्ची ने बताया कि वो एक लेग स्पिनर है। आर्ची ने टीम के साथ नेट प्रैक्टिस में भी हिस्सा लिया और कुछ देर बल्लेबाजी करने के बाद स्पिन गेंदबाजी से कई बल्लेबाजों को भी चौंकाया। आर्ची शिलर की 3 बार ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है, लेकिन वो क्रिकेट के दीवाने हैं और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का कप्तान बनना उनका सपना था, जिसे मेक अ विश फाउंडेशन और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर पूरा किया।
यूपी के संभल में दिव्यांग पर एक आदमी की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें एक बदमाश दिव्यांग के मुंह में डंडा डालता दिखाई दिया। वीडियो को देखते से पता चलता है कि इस बदमाश ने दिव्यांग से अपनी बात मनवाने के लिए काफी देर तक जोर जबरदस्ती करता रहा। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस इस पीड़ित को वहां से ले जाती दिखाई दी, लेकिन इस घटना में क्या कार्रवाई की गई, इस पर पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को असम के डिब्रूगढ़ में देश के सबसे लंबे डबल डेकर पुल बोगीबील का उद्घाटन करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी पर बने इस पुल के शुरू होने से सेना के जवानों को भारत चीन सीमा तक पहुंचने में मदद मिलेगी, क्योंकि बोगीबील पुल नदी के दक्षिणी छोर और उत्तरी छोर के बीच संपर्क को आसान बनाने वाला है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी के उस पार अरुणाचल की सीमा पर चीन की किसी भी हरकत से भारत फौरन अपने सैनिक उस इलाके में भेज सकता है। अब ये रेल कम रोड ब्रिज बनकर सेना को तो मजबूती मिली है, स्थानीय लोगों के लिए भी सुविधा हो गई है और भारत के मेन लाइन से इसकी कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है। सामरिक लिहाज से अपने सीमावर्ती इलाके को मजबूत करना भारत के लिए बेहद जरूरी था। इसी सोच के साथ बोगीबील पुल की नींव भी रखी गई। लेकिन 10 किलोमीटर से भी ज्यादा की चौड़ाई वाली ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल बनाना इतना आसान नहीं था। 10 किलोमीटर का नदी को 5 किलोमीटर करना ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। यहाँ पे इतना कम वर्किंग पीरियड मिलता है हमको, नवंबर से लेकर मार्च तक 4 से 5 महीने का समय मिलता है। बोगीबील पुल को बनाने में इंजीनियरों को कई तरह की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन अब इसके शुरू हो जाने से यहाँ रहने वाले लोगों को काफी फायदा मिलने वाला है। क्योंकि पुल की वजह से असम और अरुणाचल प्रदेश की दूरी तो कम होगी ही, साथ ही उत्तर पूर्वी सीमा की भी निगरानी की जा सकेगी। ब्रह्मपुत्र नदी पर बने 5 किलोमीटर लंबे बोगीबील पुल की खासियत यह है कि यह देश का सबसे लंबा डबल डेकर पुल है और इसे बनाने में ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई को कम करने के लिए नदी में 42 गहरे कुएं खोदे गए, जिनकी वजह से नदी की चौड़ाई 10 किलोमीटर से घटकर 5 किलोमीटर रह गई। इस पुल के शुरू हो जाने से असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की दूरी 500 किलोमीटर से घटकर महज 100 किलोमीटर रह जाएगी। असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ने वाला यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी से 100 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। इस डबल डेकर पुल पर ट्रेन भी गुजरेगी और गाड़ियां भी गुजरेंगी। नदी के ऊपर रेल की 2 लाइन बिछाई गई हैं और रेल लाइन के ठीक ऊपर 3 लेन की सड़क है। 16 साल में बने बोगीबील पुल को बनाने में करीब 5,800 करोड़ रुपए का खर्च आया।